सुप्रभात दगड़ाओ। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ वाला और मस्त वाला। आजकल ना धूप देखने से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी दोपहर हो गई, 6:30 बज रहे हैं अभी, और 5 बजे हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल गए थे। मैं और गिरीश जी और कार्तिकेय। कृष्ण गया था, कृष घर पे ही था। उसके आने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि पूरे दिन भर जो काम होते हैं ना, और इसके बाद जो धूप आ जाती है ना, उस पर तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। लेकिन ये वाला काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो मुझे तो एक्सरसाइज करने का बहुत शौक़ है, इसलिए गिरीश जी के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ। वो बता रहे होते हैं तो साथ साथ में थोड़ी अच्छे से हो जाती है। और जब भी मैं बिज़ी होती हूँ ना, तो एक बात तो हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मुझे कितने समय किस काम पे देना है, मतलब क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं, तो एक हाउसवाइफ के लिए समय निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा समय तो अपने लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए निकालूँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो अपना खुद का या फिर एक्सरसाइज हो। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं फटाफट से ब्रश कर रही हूँ, और मेरे साथ में चल रही ब्लॉगिंग। और हन्नू कार्तिकेय लगा हुआ है, मेरा छोटा बेटा, अपने पापा के साथ। और 7 बज गए हैं, तो अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बिना नहाए धोए, क्योंकि कार्तिकेय नहाएगा तो वो दिया जला देगा। आजकल वही जला रहा है दिया। तो आजकल का शेड्यूल भी कुछ अलग ही है। आजकल हमारी पैकिंग चल रही है, हम शिफ्ट कर रहे हैं सब्जी। और हन्नू नहा जो गया, उसने दिया जला दिया और हम चल रहा है। मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, और मेरा पूरा परिवार आजकल कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा मल लिया है, थोड़ा सा रात का था। रोटियाँ मेरी बन गई है और कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई है। सो मैं अब कर रही हूँ अपना किचन क्लोज़। और वैसे ये हमारे बहाने होते हैं कि गर्मी में ज़्यादा गर्म हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। सर्दी में भी तो ऐसे ही होता है, सर्दी में भी ज़्यादा ठंड लगती है तो काम नहीं होता है। सो काम तो जब हम काम पे लग जाते हैं ना, तो काम हो ही जाते हैं। हो या सर्दी हो ना दोस्तों, मुझे ना अपने आप को बिज़ी रखना काम में बहुत अच्छा लगता है। अपने घर के काम में काम भी हो जाते हैं और हम फिट भी रहते हैं। तो नहाने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है ना। खट्टी मीठे तरीके से बनाई, गुड़ डाल के कद्दू की सब्ज़ी। उनको पसंद नहीं आती, मैं सिंपल तरीके से बनाती, गुड़ डाला मैंने। चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। और नाश्ता वास्ता करने के बाद हम दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए अपने मार्केट के काम करने के लिए। इतनी धूप है ना, लेकिन काम तो करने ही होते हैं अपने। तो हमारा BSNL का वाईफाई लगा हुआ है, तो उसको हमने बंद करवाना है जाने से पहले। तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे नहीं, जो बाहर से वायर आ रखी है वो। और ऑफिस में एक फॉर्म देना पड़ता है, जो यहाँ से हम लोगों ने लिया। फिर उसको जाने से पहले ना जमा करना होता है 2-3 दिन पहले। जैसे आपको पता चल गया कि आपने स्टेट पे जाना है, तो जमा कर देते हैं। फिर उसके बाद वो कनेक्शन काट देते हैं आपका। तो वहाँ ये इन्फॉर्मेशन ली। फिर उसके बाद हम अपना बैडमिंटन दिया, जिसकी तारें टूटी हुई थी। मेरी घड़ी थोड़ी लंबी थी, इसको मैंने कटवाया। और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ ना कुछ पूछ ही रहे थे। हमको भी यहाँ ज़्यादा पता नहीं, राजस्थान अलवर में जिस काम के लिए एक शॉप मतलब हम ढूंढ रहे थे। और फिर हम लोगों ने ली सब्जी। टमाटर का भाव 2 किलो। जी मैंने अपनी ज़रूरत की ली, जो भी घर में नहीं थी, ज़्यादा नहीं ली। टमाटर, खीरा और कटहल, अरबी, फ्रूट्स वगैरह लिए, क्योंकि 1-2 दिन पहले गिरीश जी के आने से 1-2 दिन पहले भी कुछ सब्जियां नहीं थी। मतलब और गन्ने का जूस पीने के बाद हमने ये सामान लिया जिसकी शॉप हम ढूंढ रहे थे, और ये बहुत ज़रूरी है। आज का सबसे ख़तरनाक स्टंट इसको मैं ले जा रही हूँ। और ऐसे स्टंट तो फौजीज़ की वाइफ हो चाहे कोई भी हो, मुझे लगता है जो स्कूटी में जाते हैं तो यही सोचते हैं कि चलो ले ही जाएंगे स्कूटी में। मुझे पता है ना दोस्तों, कौन कौन ऐसे ले जाता है सामान ढो के। ये तो कुछ भी नहीं था, इससे भी ज़्यादा सामान ले जाते हैं ना हम जो जाते हैं, जो एग्री कर रहे हैं मुझसे। तो आने के बाद फटाफट से मैंने पहले अपना ये झाम दाम उतारा। कुछ गर्मी तो इससे भी होती है।
और स्कूटी जब हम ले जाते हैं बाज़ार तो सोचते हैं कि ये भी सारा सामान, कोशिश रहती है कि पूरी आ जाए, ऑटो करने की ज़रूरत ना पड़े। सो दोस्तों, मेरा ना फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैंने चार्ज में लगाया फ़ोन फटाफट से, और उसके बाद मैंने मैगी बनाई लंच में, क्योंकि बहुत देर हो गई थी ढूंढते ढूंढते उस शॉप को। तो मैंने फटाफट से वही बनाया। बच्चों ने फ्रूट व्रूट खा लिए थे, थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी, रोटी भी बची हुई थी, तो रायता बनाया मैंने, और आम वगैरह बस ऐसे ही चल गया। आइसक्रीम बच्चे खाते रहते, तो बस शाम को मैं सीधे फिर अपने कामों में लग गई। तो कभी कभी ऐसे भी काम चलाना होता है। तो कटहल लेके आई थी मैंने, कहीं पक ना जाए तो हैंड टू हैंड इसको बना देती हूँ। शाम को टाइम से उठ जाती हूँ मैं, तो फटाफट से अपना वो काम निपटा लेती हूँ, ताकि आजकल हो या कभी भी हो, जब हस्बैंड आए रहते हैं ना मेरे, तो हम लोग ऐसे ही बाहर कभी भी निकल जाते हैं, कभी घूमने के लिए, और कभी मैं खुद ही बिज़ी हो जाती हूँ। तो मतलब जैसे वॉकिंग वगैरह शाम को करो ना, तो अंदर आके खाना बनाने का मन नहीं होता है। तो गर्मियों में आधी सुधा तैयारी करके जाती हूँ, जैसे सब्ज़ी काट ली, आटा मल लिया, या कभी सब्ज़ी जैसे ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको मैं बना के चली जाती हूँ। तो फिर आने के बाद सीधे खाना खाओ, तो ये सहूलियत मैं कर लेती हूँ अपने लिए। तो अभी तो मैं चाय पीने से पहले मैंने कहा इसको मैं कर लेती हूँ, फटाफट से काट लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है ना। और मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, मतलब बड़ा वाला तो खा लेता है, छोटा वाला नहीं खाएगा, तो उसके लिए कुछ और बना लूँगी। तो लेकिन उसने भी आज ना ऐसा हुआ कि उसको भी खाना पड़ा कटहल, और उसको बहुत टेस्टी लग रहा था कटहल खाने में। तो मैं कम लाई थी इसी वजह से कटहल को। और कटहल की सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि चिपचिपाहट भरे हाथ कर देता है, लेकिन कड़वा तेल लगा लो तो आसानी से हो जाता है, चाकू में भी, और जहाँ आप रख रहे हो सब्ज़ी काट के प्लेट्स में, थाली में, तो मैंने लगा लिया था, तो आसानी होती है ऐसे में। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। उसके बाद मैंने इसको फटाफट से फ्राई किया सरसों के तेल में, और ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाना चाह रही थी। थोड़ा आज मैं अलग तरीके से बनाई मैंने कटहल की सब्ज़ी। आप कैसे बनाते हैं दोस्तों, बताना मुझे। तो मैंने तो आज ऐसे ही बनाई। तो मैंने इसको पहले फ्राई किया अच्छे से, और जब तक मेरी सब्ज़ी फ्राई हो रही थी, थोड़ी सी नमक और हल्दी मैंने उसमें डाल दिया था, तब तक मैंने कहा मैं आटा मल लेती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे काम, थोड़ा इधर उधर, मतलब पूरा एक ही काम में ध्यान नहीं रखती हूँ सारे। अभी तो मैंने चाय भी पी ली थी इसके बीच में, और मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं कभी, तो उनको मैं दे देती हूँ जूस वगैरह बना के। बच्चे तो अपने आप ही पी लेते हैं। तो उनको आज मैंने मैंगो या माज़ा की एक बोतल थी जो मैं लाई थी डीमार्ट से, तो वही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो आज मैंने उनको वही दे दिया था। तो बस यहाँ पे उनको मैं जूस देती हूँ, कभी और दिन जैसे शेक बना लेती हूँ। और अपने लिए बनाऊँ तो फिर दूसरों का भी तो ध्यान रखना होता है कि परिवार में और भी मेंबर हैं। तो बच्चे तो मेरे खुद ही ले लेते हैं, मतलब अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो खुद ही कर लेते हैं। हाँ, कभी याद नहीं रहता उनको, तो मैं याद दिलाती हूँ कि अरे काट लो, पी लो। और इसमें कुछ खड़े मसाले में पीस रही, मेरा ना जलन हो रही है पसीना, और ये खड़े मसाले में पीस रही। और सब्जी मैंने इस कुकर में फ्राई की। इसमें मैंने तेज पत्ता वगैरह जो भी खड़े मसाले होते, धनिया भी मैंने डाला, इसमें इलायची तो मैंने पीस लिया था हल्का दरदरा करके, तो अच्छी खुशबू आती है ना। मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, लेकिन आज मैंने इसी में बनाई। बीज मैंने कट कर लिए थे, क्योंकि बीज थोड़ा हार्ड होते हैं ना, लेकिन इसके ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो फिर मैंने इसमें डाला टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक पिसा हुआ, और लहसुन। और उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा काम था हमारा, कहीं जिस शॉप को हम ढूंढ रहे थे वो अलग डायरेक्शन में थी, तो हमने यहाँ पे मैप भी लगाया था, गूगल मैप फ़ोन पे, लेकिन फिर भी हमको भी राम मंदिर है क्या, किधर की साइड? ऐसे जाऊँगा ना, चौराहे पड़ेगा, चौराहे सीधे जाना, फिर एक चौराहे राइट जाना है, राइट नहीं, इधर नहीं जाना, इधर जाना है, इधर अभी इधर गए, चौराहे आएगा, चौराहे से हम जाना। और हमको पता नहीं था दोस्तों कि वो दुकान बंद हो गई थी, क्योंकि यहाँ दुकानें बंद हो जाती है जल्दी। तो घर लौटते हुए गोलगप्पे बीच में पड़े, तो गोलगप्पे हमने खाए, गर्मियों में सब खाते हैं ना। और खाई आइसक्रीम घर के लिए ले गए, हन्नों के लिए। क्रिश नहीं करता है ज़्यादा पसंद गोलगप्पे, तो मुझे ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद है, चॉकलेट ब्राउनी। और गोलगप्पे खाने के बाद सीधे दोस्तों हम जा रहे थे, लेकिन बीच में पड़ी ये खिलौने की दुकान। और कार्तिकेय ने बोला था जब पापा उसके ड्यूटी पे थे कि पास हुआ ना, जब रिजल्ट आया उसका, तो मुझे एक गाड़ी चाहिए। हमने कहा चलो एक काम तो निपटाते हम। तो यहाँ पे बीच में जो एक खिलौने की दुकान हमने देखी, चलो हमने कहा बिना ढूंढे हुए हमको ये दुकान मिल गई है, तो देखते प्राइस पता करते। और परिवार में सबकी खुशियों का ध्यान रखना होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो बच्चे इंतज़ार करते। वैसे तो मैं भी दिलवाती रहती हूँ उनको, लेकिन ये वाली डिमांड थी जो उसने खास पापा से की थी। और पापा भी ऑनलाइन भिजवाते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन गाड़ी थोड़ा देख के लेनी अच्छी लगती है ना।
तो ये थी स्मोक वाली गाड़ी। थी दोस्तों पैसा खर्च करने की, तो 2500 रुपये की हमने 2 गाड़ियाँ ली, एक ड्रोन लिया और एक ली गाड़ी रिमोट वाली गाड़ी। और ये है वो गिफ्ट कॉर्नर की दुकान, इसमें बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे प्राइस और जगह से। तो बस रात बहुत हो चुकी थी, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था, इसको भी निपटाया क्योंकि इसको भी एक दिन हमने देना ही था। तो चलो ये वाला काम तो निपटा। आने के बाद सीधे मैं जो अधूरा काम था एक किचन में, तो बस इतना ही छोड़ के मैं चली गई थी। और बस ये देख रहे हैं अपना सामान, इनकी खुशी भी देखने बनती है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए गिफ्ट मिल गया, ठीक है। बर्थडे गिफ्ट चले 5000 तो कर दीजिए इसको। हमारा सामान देखो दोस्तों, पूरा फैल गया है। ये देखो सारा सामान सारा फैला हुआ है। और यहाँ ड्रोन चलाने के लिए बंद कर दिया था, चली गई थी। अब मैं इसको दोबारा गर्म करती हूँ क्योंकि देर हो रही थी ना, किसी काम से गए थे, वो काम हुआ नहीं है। तो इसको मैं डालती हूँ अब इसमें भी। और आटा वाटा बनाया तो फटाफट मैं डिनर बनाती हूँ दोस्तों। वो काम हुआ नहीं क्योंकि यहाँ राजस्थान में ना बंद हो जाती दुकान। तो बस यही काम हुआ, इस काम में भी होना ही था वैसे, क्योंकि हन्नू का रिजल्ट आया था ना, तो उसने बोला था पापा मेरे अच्छे नंबर आए हैं तो मेरे को ये दिलाना, तो पापा को डिस्काउंट में ले लिया। ये तो बहुत अच्छी थी यार। तो दोस्तों एक हाउसवाइफ को पहले से अपने घर की तैयारी करनी होती है, और जो करी रहती है तो हमको ही आसानी होती है। जैसे कि मुझे बहुत आसानी होती है, मैं वैसे मुझे पता रहता है कि किस काम है, लेकिन कभी किसी काम का पता नहीं रहता, अचानक से जाना होता है तो वो बात अलग होती है। लेकिन जब पता होता है तो मैं तैयारी करके जाती हूँ। खाने पीने की व्यवस्था हो गई और भी कई अरेंजमेंट होते हैं, तो हम फिर जब ये तैयारी कर लेते हैं तो और चीज़ों में भी अपना समय अच्छे से दे पाते हैं। तो बस अब मैं बना रही हूँ डिनर, रोटी बना रही हूँ, फटाफट से सब्जी बन गई है। तो बस अब हम करेंगे डिनर, इसके बाद वही अपना रूटीन होता है जो। तो कटहल की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो बच्चों ने अच्छे मन से खाया। और जो चुटर पुटर काम थे वो मैं साथ साथ में रोटी के साथ साथ करते जा रही थी। और गाड़ी वाड़ी चलाने के बाद हनु खा रहा है गोलगप्पे, उसके पापा उसके लिए बना रहे हैं गोलगप्पे। क्रिस को ज़्यादा पसंद नहीं है तो नहीं खाता है फास्ट फूड। और एक मेरे लिए लाया था यहाँ किचन में, उसके पापा ने बोला। तो बस मेरी की रोटियाँ यहाँ पे बन चुकी हैं और हल्का हल्का घी मैंने रोटियों पे लगाया, ज़्यादा नहीं। थोड़ा आसानी होती है ना खाने में और स्वाद भी आता है। तो खाना पीना ज़रूरी है, काम भी करना है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने घी लगाया रोटियों में, हॉट केस में रखा। और खाना खाने से पहले मैंने कहा थोड़ा किचन को समेट लेती हूँ। जो भी टमाटर जो सब्ज़ी थी ना वो तो मैंने पहले रख दी थी ऐसी। अभी जो टमाटर मैंने धोए हुए थे, थोड़े से भिगा के रखे हुए थे, तो इनको मैंने साफ़ कर लिया था। लोहे की कढ़ाई थी, चुटपुट बर्तन थे, चकला बेलन वगैरह इसने जिसमें वो डाले थे गोलगप्पे, और ये सब कढ़ाई थी। और टमाटर मैं रख रही हूँ फ्रिज में, थोड़ा सा आटा बच गया था। और आजकल ना फ्रिज ऐसे ही भरा होता है सबका, मुझे लग रहा है सबके फ्रिज भरे भरे होते हैं। मेरे फ्रिज में थोड़ा स्पेस कम है, ये दिखने के लिए बड़ा है लेकिन स्पेस थोड़ा मुझे इसमें ना कम लगता है। तो ये अलग पर्पज़ का फ्रिज है,
जैसे फ्रूट्स वगैरह अलग रख लो बीच वाले रैक पे, लेकिन हम लोग अपने तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा रख दिया है, दूध मैंने रख दिया था, और छोटे छोटे काम खाना खाने से पहले निपटा लो ना, तो खाना खाने में और मज़ा आता है। तो ये सब्ज़ी बनी है और थोड़ी सी ठीक लग रही है। बताना दोस्तों कैसी बनी है सब्ज़ी, मतलब दिखने में कैसी लग रही है? तो अच्छी लग रही है ना? तो खूब खाया हमने। और ये मैं सर्व कर रही हूँ गिरीश जी की प्लेट, और ये है खीरे, रोटी, चाय रखी है अभी फ़िलहाल। तो बस आ जाइए दोस्तों। और बस खाना वाना खाने के बाद दोस्तों मैंने अपना किचन फिर से एक बार क्लीन करा मॉर्निंग के लिए, ताकि आसानी हो। और उसके बाद अपना नहाई धोई, नाइट रूटीन जो होता है ब्रश व्रश करने के बाद, और बकेट्स भरी सुबह के लिए। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।